नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प वीडियो स्क्रिप्ट पर बात करने वाले हैं। हाँ, ये स्क्रिप्ट पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में देखी गई कुछ अजीब चीजों के बारे में है। मतलब यूएफओज या उड़न तश्तरियां। जी, और स्क्रिप्ट एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या सुंदरबन वो एलियंस का कोई ठिकाना हो सकता है? सुनने में काफी सनसनीखेज लगता है। बिल्कुल। तो आज हम इसी स्क्रिप्ट में बताई गई दशकों पुरानी पहेलियों, जो चश्मदीद हैं, उनकी बातों और जो अलग-अलग स्पष्टीकरण दिए गए हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, देखते हैं इस रहस्य की परतें खोलकर क्या निकलता है। तो स्क्रिप्ट कहती है कि ये सब शुरू हुआ 1960s के दशक में। 60 के दशक में, काफी पहले। हाँ, सुंदरबन के जो दलदली इलाके हैं, वहाँ लोगों ने आसमान में गोल चमकदार सी चीजें देखी और खास बात ये कि उनमें कोई आवाज नहीं होती थी। अच्छा, और उस जमाने के लोग क्या कहते थे? बड़े बुजुर्ग बताते हैं स्क्रिप्ट के मुताबिक कि रात में कभी-कभी तेज रोशनी जैसे नीचे आती थी और फिर गायब हो जाती थी। और उसे क्या मानते थे वो लोग? तब तो उससे भूत का चमत्कार ही कहते थे, मतलब कुछ अलौकिक सा। समझ आता है, उस समय के हिसाब से तो यही लगता होगा। फिर स्क्रिप्ट बताती है कि 1970 से 1990 के बीच ये मामले और बढ़े। हाँ, मैंने भी पढ़ा। स्थानीय अखबारों में भी खबरें आने लगी, जैसे दलदलों में अजीब रोशनी या उड़ती हुई प्लेट। अच्छा, तो ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं रहीं, अखबारों तक पहुंच गईं। जी, और मछुआरों के अनुभव तो और भी सीधे थे। स्क्रिप्ट में उनका जिक्र है। हाँ, बताइए ना उसके बारे में थोड़ा। कई मछुआरों ने दावा किया कि रात में जब वो मछली पकड़ रहे होते थे तो चमकदार चीजें उनके ठीक सिर के ऊपर मंडराने लगती थी। उनके ऊपर? कितना नजदीक? बिल्कुल ऊपर, और इतनी रोशनी होती थी कि रात में दिन जैसा उजाला हो जाता था। बाप रे। और स्क्रिप्ट में ये भी था शायद कि कुछ शारीरिक असर भी होता था। हाँ बिल्कुल, कुछ ने बताया कि उन्हें शरीर पर गर्मी महसूस हुई या फिर वो कुछ देर के लिए हिल-गुल ही नहीं पाए, जैसे पैरालाइज हो गए हों। ये तो सिर्फ रोशनी से कहीं ज्यादा लगता है, बहुत अजीब है ना? लेकिन स्क्रिप्ट सिर्फ इन कहानियों पर ही नहीं रुकती। अच्छा, कोई वैज्ञानिक पहलू भी है? हाँ, स्क्रिप्ट वैज्ञानिक संभावनाओं को भी देखती है। कुछ रिसर्चर्स ने इसे दलदल में बनने वाली मीथेन गैस से जोड़ने की कोशिश की। मीथेन गैस मतलब स्वैम्प गैस? जी, स्वैम्प गैस, या जिसे वहां आलिया लाइट्स भी कहते हैं। ये गैस जब जलती है तो रोशनी पैदा करती है। आलिया लाइट्स का सुना है, लेकिन क्या मीथेन गैस सच में ऐसे गोल आकार में दिख सकती है, वो भी बिना धुएं या गंध के? देखिए, यही तो पेंच है। स्क्रिप्ट भी इसी सवाल को उठाती है। अच्छा? हाँ, कि अगर ये सिर्फ गैस थी तो उसका एक संगठित एक तय आकार कैसे था, और बिना धुएं या गंध के कैसे? हाँ, ये बात तो है। ये चीजें गैस की थ्योरी पर सवाल उठाती है। बिल्कुल, और इसीलिए रहस्य और गहरा हो जाता है। और स्क्रिप्ट ये भी बताती है कि सुंदरबन अकेला नहीं है जहां ऐसा हो रहा है। सही कहा। भारत में ही रोहतक, कर्नाटक, लद्दाख, इन जगहों से भी मिलती जुलती रिपोर्ट्स आई हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। हाँ, अमेरिका का एरिया 51 तो खैर मशहूर है ही, यूके का रेंडलशम फॉरेस्ट, रूस के यूराल पहाड़, स्क्रिप्ट इन सब का जिक्र करती है। और इन सब घटनाओं में कुछ समानताएं हैं। बिल्कुल हैं। स्क्रिप्ट के मुताबिक ज्यादातर रात का समय, गोल या तश्तरी जैसा आकार, तेज रोशनी और अचानक दिखना और फिर गायब हो जाना, एक पैटर्न सा दिखता है। स्थानीय लोग क्या मानते हैं इससे? स्क्रिप्ट में उनकी मान्यताओं का जिक्र है? हाँ है, मान्यताएं भी बटी हुई हैं। कुछ लोग इसे देवता का संकेत मानते हैं और कुछ इसे भूत प्रेत का साया समझते हैं। यहां तक कि कुछ ग्रामीणों ने तो उड़न तश्तरी को उतरते हुए और उसमें से आकृतियां निकलते हुए देखने का दावा भी किया है। सच में आकृतियां निकलते हुए? इसका कोई सबूत, फोटो, वीडियो कुछ? स्क्रिप्ट कहती है कि ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है। हो सकता है उस जमाने में डर के मारे या फिर टेक्नोलॉजी की कमी के कारण कोई रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो ये सिर्फ जुबानी दावे रह गए? हाँ, ज्यादातर जुबानी ही है। एक और थ्योरी भी थी स्क्रिप्ट में, गुप्त सैन्य परीक्षणों की। हाँ, ये एंगल भी है कि क्या ये कोई अनदेखे ड्रोन या कोई प्रायोगिक विमान हो सकते थे जी, उस जमाने के हिसाब से। इसकी कितनी संभावना है? देखिए, संभावना तो जताई गई है, लेकिन यहां भी एक मुश्किल है। स्क्रिप्ट साफ कहती है कि भारत सरकार या आईएसआरओ की तरफ से इस पर कभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, कोई पुष्टि नहीं। तो ये भी सिर्फ एक अंदाजा ही है? बिल्कुल, महज एक अटकल। तो मतलब आज भी जब लगभग हर किसी के पास मोबाइल कैमरा है, तब भी ये रहस्य सुलझा नहीं है? स्क्रिप्ट के अंत में तो यही लगता है। आज भी कभी कभार ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं, पर उन्हें अक्सर, आप जानते हैं, अफवाह मान लिया जाता है। लेकिन जिन लोगों ने ये अनुभव किया है,
उनका आज भी मानना है कि कुछ तो है जो हमसे छिपाया जा रहा है। ये लाइन तो वाकई सोचने पर मजबूर करती है। तो कुल मिलाकर ये स्रोत सुंदरबन की इन रहस्यमयी रोशनियों की एक बहुत उलझी हुई तस्वीर दिखाता है। दशकों पुराने गवाहों के अनुभव हैं, लोक कथाएं हैं, वैज्ञानिक अटकलें हैं और सरकारी चुप्पी भी है। कोई सीधा जवाब नहीं मिलता। नहीं, कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है। स्क्रिप्ट का निचोड़ यही लगता है कि इतने सालों और अलग-अलग तर्कों के बावजूद जो चश्मदीदों के बयान हैं, उनकी खास बातें, उनको कोई पूरी तरह समझा नहीं पाया है। सुंदरबन का ये अपना एक अनूठा रहस्य बना हुआ है। ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या ऐसा हो सकता है कि सुंदरबन का जो अपना माहौल है, वो दलदल, घने जंगल, क्या वो खुद इन घटनाओं को छिपाने में या शायद हमें गलत समझने में मदद करता हो? मतलब पर्यावरण का भी रोल हो सकता है। हाँ, मेरा मतलब है शायद यही घटनाएं अगर किसी खुली जगह पर होती तो ज्यादा आसानी से पकड़ी जाती या समझी जा सकती। ये एक दिलचस्प पहलू है। हो सकता है ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आगे और सोचा जा सकता है। बेशक